मूवी शुरू होती है तो हमें ये सीन दिखाया जाता है कि समुद्र से कुछ अजीबोगरीब क्रिएचर्स निकलकर शहर की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्हें पैरासाइट्स का नाम दिया गया है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने कमरे में सोया होता है और उनमें से एक पैरासाइट रेंगता रेंगता उसके कान के अंदर चला जाता है। वो आदमी बहुत तड़पता है और उसके बाद फिर से नॉर्मल होकर सो जाता है। अब हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम शिंची था। वो रात को अपने कमरे में हेडफोन्स लगाकर गाने सुन रहा होता है। वो पैरासाइट उसके कान में घुसने की कोशिश करता है लेकिन उसे घुसा ही नहीं जाता। अब वो उसके नाक के पास चला जाता है। शिंची को खारिश होती है तो वो समझता है कि वो कीड़ा है तो वो उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी वो पैरासाइट उसके हाथ पर काट कर उसके हाथ के अंदर चला जाता है। तभी उसकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती है तो वो उनसे कहता है कि देखे मेरे हाथ में कुछ चला गया। और जब उसकी मॉम उसका हाथ देखती है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि शिंची नाश्ते की टेबल पर बैठा होता है तो उसे अपने हाथ में बहुत अजीब फील होता है। और फिर दूसरी तरफ हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसके कान में स्टार्टिंग में एक पैरासाइट चला गया था। वो अपनी बीवी के सामने आकर खड़ा होता है और अपना मुंह खोल लेता। उसका मुंह बहुत ही खौफनाक और बहुत ही बड़ा था और वो अपनी बीवी का सर अपने मुंह में लेकर अपना खौफनाक मुंह बंद कर लेता है और ये सब उसी पैरासाइट की वजह से हो रहा था। फिर हमें शिंची दिखाया जाता है जो कि स्कूल जाते हुए रास्ते में अपनी दोस्त से मिलता है। वो भी उसमें काफी अजीब हरकतें नोट करती है और जब वो स्कूल पहुंच जाता है तब भी उसके साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा था, जैसे उसके राइट हैंड में काफी पावर आ गई हो। वो घर आता है और अपना हाथ काटने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ मूव करने लगता है और उसे रोकता है। और फिर हम देखते हैं कि उसका हाथ एक क्रिएचर में बदल गया है और वो शिंची से बातें भी कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो शिंची की बुक्स भी पढ़ा करता था और उसका लैपटॉप भी यूज किया करता था क्योंकि वो इंसानों के रहने के तरीके जानना चाहता था। जब इसने शिंची की बॉडी में घुसने की कोशिश की थी तो शिंची ने इसे आगे जाने से रोक लिया था, इसलिए अब ये सिर्फ राइट हैंड में था और उसी हाथ को कंट्रोल कर रहा था। ये अपना नाम मिकी बताता है और कहता है कि तुम मुझे कभी मत काट क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम मेरे होस्ट जो हो। अब हम देखते हैं कि शिंची और मिकी में दोस्ती होने लगी थी लेकिन बाकी सब लोग जिनको पैरासाइट्स ने इन्फेक्ट किया था वो पूरे शहर में बहुत तबाही मचा रहे थे और इंसानों को मारकर खा रहे थे। दूसरी तरफ मिकी शिंची को खींचकर एक रेस्टोरेंट की तरफ ले जाता है। वहाँ पर भी बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग यानी पैरासाइट्स इंसानों का गोश्त खा रहे थे। वो शिंची को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये भी इन्फेक्टेड है और उससे भी वो गोश्त देते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि पूरी तरह से तो इन्फेक्ट नहीं हुआ बल्कि ये अभी भी इंसान है तो वो उसे ही मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मिकी उनको आगे से मारता है और शिंची की जान बचा लेता है क्योंकि अगर शिंची मर जाता तो वो खुद भी मर जाता और ये उसने अपने फायदे के लिए किया था। अब न्यूज आती है कि शहर के लोग मारे जा रहे हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि इन्हें मारने वाला है कौन क्योंकि पैरासाइट्स अपना ये काम बहुत होशियारी और छुप के कर रहे थे। शिंची मिकी से कहता है कि तुम अपने साथी पैरासाइट्स को क्यों नहीं कहते कि इंसानों को मत खाएं। तो मिकी उससे कहता है कि तुम भी तो सब्जियों और जानवरों के गोश्त को खाते हो तो इसी तरह हम लोगों का खाना इंसान ही है तो इसमें बुरी बात क्या है। अब मिकी को पता चल जाया करता था कि उनके आसपास कौन सा पैरासाइट है। तो जब शिंजी स्कूल जाता है तो वो उसे बताता है कि तुम्हारे पास एक और पैरासाइट और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी टीचर थी। और टीचर जब शिंजी को देखती है तो उससे भी पता चल जाता है कि इन्फेक्टेड है लेकिन वो कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती बल्कि मैं उनके तरीके इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि इंसानों जैसी क्वालिटीज हमेशा मुझ में रहे। वो उसे दो और पैरासाइट्स के पास लेकर जाती है, एक स्टूडेंट होता है और एक पुलिस ऑफिसर। वो बताती है कि ये पुलिस ऑफिसर मेरा हस्बैंड है और हमारा बेबी होने वाला है और वो बेबी बिल्कुल नॉर्मल इंसान होगा तो हम भी इंसानों की तरह ही रहना चाहते हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी को सरेआम नहीं मारेंगे लेकिन छुप के गोश्त खाना चाहते हैं। तो क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे? लेकिन मिकी इस बात को नहीं मानता। अब अगले दिन वही पुलिस ऑफिसर उन लोगों के पास आता है तो मिकी शिंची को बताता है कि ये हमें मारने आया है क्योंकि इसे पता चल चुका है कि उस दिन रेस्टोरेंट में हमने एक पैरासाइट को मारा और इसी के साथ वो पुलिस ऑफिसर इन पर अटैक कर देता है। अब मिकी और शिंची भी बहुत लड़ते हैं और इसको फाइनली मार देते हैं। जब शिंची घर आता है तो उसे बहुत बुरा लग रहा कि उसने एक मर्डर कर दिया लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर की बॉडी से वो पैरासाइट निकलकर किसी और की बॉडी में चला जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि शिंची की माँ थी और वो शिंची को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। मिकी शिंची को बताता है कि तुम्हें मारना चाहती है तो शिंची उसे कहता है कि खबरदार तुमने मेरी माँ को कुछ कहा क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था और वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ मरे। लेकिन देखते ही देखते उसकी माँ का सर भी बाकी पैरासाइट्स की तरह खुलने लगता है और वो शिंची पर अटैक कर देती है। उसका बहुत खून जाया होता है और वो मरने के करीब होता है। लेकिन अगली सुबह हम देखते हैं कि वो दोबारा से उठ खड़ा हुआ है तो मिकी उसे बताता है कि तुम बहुत जख्मी हो गए थे लेकिन मैंने अपने सेल से तुम्हारे जख्म को ठीक कर दिया। लेकिन यहाँ बुरी बात ये थी कि अब शिंची की बॉडी में मिकी के सेल्स चले गए थे और अब वो पूरी तरह इन्फेक्ट हो रहा था। अब शिंची अपनी माँ को ढूंढने लगता है लेकिन वो कहीं पर नहीं मिलती तो वो टीचर के पास जाता है और पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है लेकिन वो टीचर भी उसे
कुछ नहीं बताती। मिगी उसे बताता है कि अब दिन में मुझे भी 4 घंटे सोने की जरूरत पड़ेगी और उस वक्त मैं तुम्हें बचा नहीं सकूंगा, तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। लेकिन क्योंकि मिगी के सेल्स भी अब उसकी बॉडी में थे तो उसके अंदर मिगी की क्वालिटीज भी आने लगी। खैर फिर हम देखते हैं कि वही स्टूडेंट जो टीचर ने दिखाया था, जो कि पैरासाइट बन चुका था, वो भी शिंची के स्कूल में ही एडमिशन ले लेता है। वो शिंची के दोस्त बनने का ड्रामा करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल जाता है कि वो पैरासाइट है और फिर वो स्टूडेंट इन सबको मार देता है। इसके बाद वो शिंची की दोस्त को भी मारने भरता है, लेकिन शिंची अपनी दोस्त को उठाकर बिल्डिंग से जंप लगा देता है। अब वो टीचर वहाँ पर आती है और वो चाहती थी कि स्टूडेंट मर जाए क्योंकि इसकी वजह से उसका राज भी खुल सकता था। वो वहाँ पर ब्लास्ट करती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता और फिर पुलिस वहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो पुलिस को भी मार देता है। अब मिगी शिंची को बताता है कि वो बिल्डिंग की छत पर है और शिंची दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाकर उसे एरो से मार देता है और उसके बाद वो टीचर के पास जाता है और उस पुलिस ऑफिसर का एड्रेस पूछता है जो कि पैरासाइट था और टीचर अब उसे एड्रेस दे देती है। उस पुलिस ऑफिसर का पैरासाइट अब भी उसकी माँ के अंदर था, लेकिन यहाँ पर मिगी के सोने का टाइम हो जाता है। तो इसका मतलब ये था कि शिंची को यहाँ पर अकेले ही लड़ना था। उस पैरासाइट को खत्म करने के लिए जैसे तैसे करके वो उसकी गर्दन काट देता है, जिसके बाद उसकी माँ और वो पुलिस ऑफिसर दोनों मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि शिंची अपनी दोस्त से हॉस्पिटल मिलने जाता है। वो बातें कर रहा होता है कि मैं एक एक करके सब पैरासाइट्स को मार दूंगा, कि तभी हम देखते हैं कि कोई उनकी पिक्चर्स ले रहा है और वो कोई जासूस था। और यहाँ पर ही इस मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है और अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इस मूवी का पार्ट 2। अब पार्ट 2 में उस इंसिडेंट के कुछ महीनों बाद का टाइम दिखाया गया है जब आर्मी को पता चल जाता है कि इस शहर में कोई पैरासाइट्स हैं जो लोगों पर अटैक कर रहे हैं और वो लोगों को बचाना चाहते थे। फिर वो जेल से एक सीरियल किलर को लाते हैं जो पहचान सकता था कि पैरासाइट कौन है और नॉर्मल ह्यूमन कौन है। उसके सामने एक एक करके लोग लाए जाते हैं तो वो सबको नॉर्मल कह देता है, लेकिन जब उसके सामने शिंची आता है तो वो सोच में पड़ जाता है और काफी सोचने के बाद कहता है कि ये भी नॉर्मल है। अब शिंची जब घर जा रहा होता है तो मिगी उसे बताता है कि हमारे बहुत पास एक पैरासाइट है और वो पास की एक बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पर वो पैरासाइट एक इंसान का गोश्त खा रहा होता है। जब वो पैरासाइट शिंची को देखता है तो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन मिगी इसे मार देता है। फिर अचानक उसे फील होता है कि जैसे उसके पीछे कोई है और ये कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने पार्ट 1 के एंड में शिंची और मिगी की पिक्चर्स ली थी। और फिर हमें शहर का मेयर दिखाया जाता है जो कि पैरासाइट्स की फेवर में बोलता और बहुत बुरा आदमी था और वो टीचर भी उसके साथ मिली हुई थी। और अब हम देखते हैं कि उस टीचर का बेबी भी हो चुका था जो कि बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन था। वो मेयर जान गया था कि शिंची पैरासाइट्स को मार रहा है तो वो भी उसे मारना चाहता था, लेकिन टीचर उसे मना कर देती है। कहती है कि मिगी और शिंची आपस में जुड़े हुए हैं तो मैं देखना चाहती हूँ ये कैसे एक साथ रहते हैं और अगर तुम शिंची को मारोगे तो हमारा पैरासाइट मिगी भी मर जाएगा। और इसीलिए उसी ने शिंची के पीछे वो जासूस भेजा था ताकि उस पर नजर रख सके। शिंची एक दिन चल रहा होता है कि उसे फिर से फील होता है कि उसके पीछे कोई है। वो जासूस उसकी सारी बात सुनता है और उसे कहता है कि तुम्हें अपने बारे में पुलिस को बता देना चाहिए। तो शिंची उससे कहता है कि नहीं, पुलिस में भी बहुत सारे पैरासाइट्स भरे पड़े हैं। उसे यहाँ पता चल जाता है कि इस जासूस को टीचर ने उसके पीछे लगाया है। तो वो टीचर के पास जाता है और कहता है ये तुम सब क्या कर रहे हो, ये करना बंद क्यों नहीं कर देते? तो टीचर उसे कहती है तो तुम हमारे साथी पैरासाइट्स को क्यों मार रहे हो? वो सिर्फ अभी इंसानों को खाना सीख रहे हैं और कुछ देर बाद वो उनको मारना भी बंद कर देंगे। वो चुप हो जाता है और फिर जासूस के पास जाता है और उसे बताता है कि वो टीचर बहुत खतरनाक पैरासाइट है, वो किसी भी वक्त तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है तो तुम उससे दूर रहो। लेकिन जासूस उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अब अगले दिन वो जासूस उस मेयर से मिलता है। उसे शिंची की बात को टेस्ट करना था कि वो सच बोल रहा है या नहीं, तो इसलिए वो मेयर के रूम में वॉइस रिकॉर्डर लगा देता है। लेकिन मेयर को इस बारे में पता चल जाता है और वो जासूस को मारने का हुक्म दे देता है कि ये अब हमारे लिए नुकसान बन चुका है। वो पैरासाइट को उसके घर भेजता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो घर पे नहीं होता तो उसकी बेटी को मार देते हैं। अब दूसरी तरफ शिंची को मिगी बताता है कि तुम पर 5 पैरासाइट्स अटैक करने आ रहे हैं। अब उनकी तरफ एक आदमी बढ़ता है और उसी आदमी के अंदर वो 5 पैरासाइट्स थे। मिगी और शिंची उससे फाइट करते हैं और उसका सर उड़ा देते हैं। उन्हें लगता है कि अब ये मर चुका है, लेकिन अभी तो सिर्फ एक पैरासाइट मारा गया था और 4 अभी भी बाकी थे। बाकी के पैरासाइट्स उसके हाथ में आ जाते हैं और उसे कंट्रोल करने लगते हैं। अब वो टीचर मेयर से कहती है कि जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम उस जासूस या शिंची को मारने के लिए पैरासाइट नहीं भिजवाओगे तो तुमने ऐसा क्यों किया? अब मेयर यहाँ पर नोट करता है कि उस टीचर के दिल में माँ बनने के बाद इंसानों वाले इमोशंस वापस आ रहे थे, तो इसे बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब उस टीचर को मारने के लिए 3 पैरासाइट्स भेजता है, लेकिन चूंकि वो भी पैरासाइट थी तो उसको पता चल जाता है कि कोई उसे मारने आ रहा है और वो उनको पार्किंग में बुलाती है और उन तीनों से अकेले ही मुकाबला करके उन्हें मार देती है। लेकिन जब वो घर आती है तो वो देखती है कि उसका बच्चा वहाँ पर नहीं है और उसे एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है और ब्रिज पर मुझसे मिलने आओ। इनफैक्ट
वो नोट उस जासूस का था। वो अपनी मरी हुई बेटी का बदला लेना चाहता था टीचर के इस बेबी को मारकर। वो टीचर घबराते हुए शिंची को भी अपने साथ वहाँ लेकर जाती है। तो शिंची उस जासूस को बताता है कि तुम्हें इसे मारकर कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये बेबी एक नॉर्मल इंसान है। इसी दौरान आर्मी भी वहाँ पर आ जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि मेयर ने अपनी बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे पैरासाइट छुपाए हुए हैं। अब वो बिल्डिंग से एक एक करके लोगों को निकाल रहे थे और उनमें से जो पैरासाइट था वो उसको शूट करते जा रहे थे। सीरियल किलर भी वहीं पर था और फिर हम मेयर को स्पीच करता हुआ देखते हैं जो बता रहा होता है कि असली मॉन्स्टर्स तो इंसान है जो कि पैरासाइट्स को बिला वजह मार रहे हैं। तो वहाँ पर बैठे हुए आर्मी के सब लोग उसे शूट कर देते हैं जिससे उसकी डेथ हो जाती है। तभी वो सीरियल किलर चिल्लाने लगता है कि ये इंसान था, ये तो बस पैरासाइट्स का साथ दे रहा था। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वही आदमी उनके पीछे खड़ा होता है जिसके अंदर 5 पैरासाइट्स थे। सब उसे शूट करते हैं लेकिन उसे कुछ नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि जासूस उस बच्चे को फेंकने ही वाला होता। टीचर जब ये देखती है तो अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे मजबूरी में पैरासाइट बनना पड़ता है। वो अपना एक हाथ निकालकर जासूस की चेस्ट में घुसा देती है जिसकी वजह से सबको पता चल जाता है कि वो एक पैरासाइट है। पुलिस उस पर मुसलसल शूट करने लगती है और वो जान गई थी कि अब उसकी जान नहीं बच सकती। तो वो अपना बेबी शिंची को पकड़ाने आती है। जैसे ही वो बेबी शिंची को पकड़ाती है बहुत ज्यादा गोलियां लगने की वजह से उसकी फौरन डेथ हो जाती है। यहाँ पर शिंची को अपनी माँ भी याद आने लगती है और उसमें इंसानों वाली फीलिंग्स दोबारा से आने लगती। अब पुलिस शिंची को अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती, लेकिन साथ ही उन्हें खबर मिलती है कि उस पैरासाइट ने जिसके अंदर 5 पैरासाइट थे आर्मी को मार दिया है। तो शिंची फौरन से कार लेकर वहाँ पे जाता है और वही पैरासाइट उसकी कार को रोककर उसका एक्सीडेंट कर देता है। अब वो जंगल में चला जाता है और मिगी से कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो उसको पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं, तो तुम मुझसे अलहदा हो जाओ प्लीज। इसी के साथ वो पैरासाइट फौरन वहाँ आ जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। अब क्योंकि शिंची और मिगी की काफी दोस्ती हो चुकी थी तो मिगी अपनी कुर्बानी दे देता है, यानी अपनी जान सेक्रीफाइस कर देता है, उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और शिंची को वहाँ से भाग जाने का कहता है और मिगी को वो पैरासाइट मार देता है, जिस पर शिंची काफी उदास हो जाता है और फिर अपनी दोस्त के घर की तरफ जाता है। वो उसका बहुत ख्याल रखती है। वो लेटा होता है कि एकदम देखता है कि उसके बाजू में से मिगी का एक और हिस्सा ग्रो कर रहा है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब मिगी ने अपने बॉडी सेल्स से उसकी बॉडी को ठीक किया था तो मिगी के सेल्स भी तो उसकी बॉडी में आ गए थे, इसलिए वो चाहता तो दोबारा ग्रो कर सकता था। शिंची को फील हो गया था कि अब ये दोबारा आ रहा है तो उस पैरासाइट को दोबारा से पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। तो अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए उसको बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे वो बाहर जाता है तो वो पैरासाइट उसे पकड़ लेता है। लेकिन एक फैक्ट्री में पहुंचकर शिंची एक केमिकल रोड उसकी बॉडी में घुसा देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं हो। तो वो कहता है कि तुम मुझे क्या समझ रहे हो, मैं तो तुम्हें मारकर बाकी इंसानों को भी मार दूंगा और फिर मैं और बाकी पैरासाइट्स इस दुनिया पर रूल करेंगे। वो उसे मारने ही वाला होता है कि मिगी फौरन से उसकी बॉडी में दोबारा ग्रो कर जाता है और उस पैरासाइट पर अटैक कर देता है। इसी के साथ उसकी बॉडी में कुछ होने लगता है और वो तड़पने लगता है। तो मिगी शिंची को बताता है कि जिस रोड से तुमने इसको मारा उस पर बहुत केमिकल्स लगे हुए थे और अब पैरासाइट्स इसकी बॉडी में नहीं रहना चाहते और एक एक करके सब पैरासाइट्स उसकी बॉडी छोड़ देते हैं और अब सिर्फ उसकी बॉडी का ढांचा बाकी रह गया। तो शिंची वो उठाकर नीचे आग में फेंक देता है जिससे फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। अब हमें काफी दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है जब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। तो मिगी शिंची से कह रहा होता है कि अब जैसा कि इस दुनिया में कोई भी पैरासाइट नहीं रहा तो हमें भी साथ नहीं रहना चाहिए, मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा। लेकिन शिंची उसे मना कर देता है तो मिगी खुद ही अपने आप को खत्म कर लेता है और शिंची का हाथ वापस से अपनी फॉर्म में आ जाता है, जिस पर वो काफी उदास हो जाता है और मिगी को मिस करने लगता है। अब हम देखते हैं कि काफी टाइम गुजर गया है और शिंची और उसकी दोस्त अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे और वो उस टीचर के बेबी से भी मिलने जाया करते थे कि अचानक हम देखते हैं कि वो सीरियल किलर वापस आ गया था और वो शिंची की दोस्त को किडनैप कर लेता है। वो उसके कान में कहता है कि असली मॉन्स्टर इंसान है, लेकिन शिंची की दोस्त उसे कहती है कि असली मॉन्स्टर तो तुम हो, तुम लोगों को मारते हो। तो इस बात पर वो सीरियल किलर उसको बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है, लेकिन शिंची फौरन से जाता है और अपना हाथ लंबा करके उसे बचा लेता है और यहाँ पर उसे फील होता है कि उसकी मदद यहाँ पर मिगी ने की है और यहाँ पर मूवी फाइनली खत्म हो जाती है, यानी पार्ट 2 भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।